नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक ट्रक ड्राइवर नौजवान की है जो ड्राइवरी का काम फिलहाल स्टार्टिंग ही किया था। उसके साथ जो घटना हुई वो तो मैं सुन करके सिहर गया था उसकी कहानी को। वास्तव में ट्रक ड्राइवर को कितनी कठिनाइयों की सामना करना पड़ता है। वो बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, रात दिन बेचारे सड़क पर चलते रहते हैं। और उन्हीं के बीच में जब ऐसी कोई घटना उनके साथ घट जाती है तो वो और भी कठिन हो जाता है। तो चलते हैं उस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की घटना की ओर। दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद है। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। इस घटना को लगभग 30 साल से ऊपर हो चुका है। जब मैं नौजवान था, 25-26 साल का था और ट्रक ड्राइवरी का काम स्टार्ट ही किया था। मेरे ट्रक में एक असिस्टेंट भी था। उसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास रही होगी। बहुत ही सीधा भोला भाला लड़का था वो। अब मैं नौजवान तो था ही, ट्रक को खूब दौड़ाता था। कोई भी ऐसा काम छोड़ता नहीं था। मेरे मालिक मेरे से बहुत खुश थे क्योंकि मैं कमा करके बहुत दे रहा था। मैं रात की भी परवाह नहीं करता था। मैं कैसा भी काम हो वो करने पर तत्पर रहता था। और एक रात हम माल लोड करके और उड़ीसा की सड़क पर चलते जा रहे थे। अब आधी रात के वक्त हो चुका था। मेरा असिस्टेंट कह रहा था कि उस्ताद, अब भूख लग रही है, कहीं पर होटल पर, ढाबा पर ट्रक को रोको, अब भूख लग रही है, खाना खाया जाए। भूख तो मुझे भी लग रही थी। मैंने बोला कि थोड़ा रुक जाओ, कोई ढंग का ढाबा आने दो। क्योंकि मैं देख रहा था जो भी ढाबा मुझे दिखाई पड़ रहा था वहाँ पर बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था। अगर हम लोग वहाँ पर रुकते तो घंटा भर से अधिक तो ऑर्डर में ही लग जाता। मैं देख रहा था कि कोई खाली ढाबा मिल जाए और हम लोग फटाफट खाना खा करके या फिर आगे की तरफ निकल जाएं। और ये जो मैंने माल लोड किया था, इसका जो मालिक था उसने बोला था कि अगर तुम टाइम पर मेरा माल सुबह तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। अब इनाम का लालच भी था। अब मैं इसलिए जल्दी कर रहा था, भीड़ भाड़ वाले ढाबे पर रुकना नहीं चाहता था। अब आधी रात तो हो चुकी थी और मैं अब ऐसे एरिया में आ चुका था कि सारा ढाबा पीछे छूट चुका था। अब मुझे आइडिया नहीं था कि इसके आगे ढाबा कब आएगा। बिल्कुल सुनसान रात दिखाई पड़ रही थी, अंधेरी रात थी। अब मुझे कहीं पर भी ढाबा नज़र नहीं आ रहा था। दोनों साइड में बस खेत ही खेत, पेड़ पौधे, यही सब दिखाई दे रहे थे। कुछ दूर जा करके मुझे बड़े जोर से बाथरूम लगा। हालांकि ऐसा होता नहीं था, लेकिन उस टाइम लग रहा था कि जैसे मेरा पेट बिल्कुल, अगर मैं बाथरूम नहीं करूं तो ऐसा हो सकता है कि बेंट में ही निकल जाए, कहा जाए तो। अब मैं ट्रक साइड में रोक लिया और जल्दी से अपनी खिड़की से उतरा और बाथरूम करने की रोड के साइड में चल पड़ा। और वाकई में वहाँ बिल्कुल सुनसान एरिया था। हाँ, गिद्धड़ों की, सियारों की, इस तरह की आवाज़ें
वहाँ पर रात में सुनाई पड़ रही थी। अब मेरा जो लड़का था असिस्टेंट, वो नीचे उतर करके और वो टायर को चेक कर रहा था। और टायर चेक करते करते कहने लगा, अरे उस्ताद, एक पिछला टायर में तो हवा ही नहीं है, बहुत कम हवा है। मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं बाथरूम कर रहा था। और जब मैं बाथरूम से निपटा, अब फिर मैं बोला, क्या हुआ भाई? वो कहने लगा, उस्ताद जरा देखना, पिछला टायर में तो हवा बहुत कम लग रही है। मैं थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि कहीं टायर बदलने का झंझट ना पड़ जाए। अगर इस काम में लग गया तो बहुत ही टाइम खराब होगा। हम लोग सुबह में टाइम पर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। मैं जल्दी से ट्रक के पास में आया और मेरा जो लड़का खड़ा था वहाँ पर टायर को दिखा रहा था। मुझे वो अपने हाथ से इशारा करके, देखो उस्ताद, इस टायर में हवा कम लग रहा है, कहीं पंचर तो नहीं हो गया है। मैं उसकी बात सुन करके टायर की तरफ देखने लगा। वाकई में हवा उसमें कम लग रहा था। अब मैं सोचने लगा कि अब तो लेट हो चुका, हम लोग सुबह में अब जल्दी से माल पहुंचा नहीं पाएंगे। मैं सर पर हाथ रख लिया, कहने लगा कि अब भाई, अब ऐसा करो, अब सामान निकालो क्योंकि ये पहिया तो बदलना पड़ेगा। अपने जैक वगैरह उतारो और फिर इस पहिया को खोलने की हम लोग तैयारी करें। अभी हम लोग इतना ही बात किए थे और तभी पीछे से किसी की खांसने की आवाज़ आने लगी। और जैसे ही हम लोग, मैं पलट करके देखा तो वहाँ पर एक बुजुर्ग औरत मुझे दिखाई दी। बाल बिल्कुल सफ़ेद, चेहरा मुरझाया हुआ, और वो हमसे कुछ दूरी पर हमारी तरफ देखते हुए शायद उसको खांसी आ रहा था। लेकिन इस सुनसान बियाबान जगह पर ये बुजुर्ग औरत कैसे आ गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मैं अभी बाथरूम करने उतरा था तो इस रोड के आसपास में ऐसी कोई महिला मुझे नज़र नहीं आई थी, और अचानक ये कहाँ से आ गई। मैं अब उस बुजुर्ग महिला की तरफ देखने लगा। हम पास पहुँच गया थोड़ा सा। मैंने बोला कि आप यहाँ पर इतनी रात को कैसे यहाँ पर खड़ी हैं, क्या हो गया आपको, कहाँ से आ रही है, कहाँ जाना है? मैं कई तरह के सवाल पूछ बैठा। वो जो बुजुर्ग औरत थी, वो बुजुर्ग औरत जो थी अब हमसे कहने लगी, बेटा, तुम लोग गलत जगह पर खड़े हो, ये इलाका उनका है और तुम लोग जल्दी से इस जगह से आगे निकल जाओ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किसका इलाका है। मैं समझा कि शायद ये चोर बदमाश की बात कर रही हैं। मैंने बोला, अम्मा, हमारी ट्रक का एक पहिया पंचर हो गया है, अब तो हमें बदलना ही पड़ेगा। लेकिन आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं और इस रात में यहाँ पर अकेले क्या कर रही हैं। वो बुजुर्ग औरत बार बार वही बात कहने लगी, बेटा, तुम लोग इस जगह पर रुको मत, ये इलाका उन लोगों का है, जल्दी से तुम लोग निकल जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब फिर वो अंधेरी साइड में मुड़ गई। अब मैं उनको रोकता रह गया कि अम्मा रुको रुको, अम्मा रुक जाओ, लेकिन अम्मा तो अंधेरे में जैसे गायब हो गई थी। अब मैं अब सोच में पड़ गया कि अम्मा कौन थी और यह अंधेरे में अंधेरे में कहाँ से निकली और कहाँ फिर अंधेरे में गायब हो गई। मैं हैरान था। मैं कहने लगा कि भाई, जल्दी से तुम जैक निकालो कि जल्दी से हम लोग टायर बदले, शायद ये इलाका ठीक नहीं है। अम्मा जो बोल के गई है, ज़रूर कोई ना कोई बात होगा, ये चोर बदमाशों का इलाका लगता है भाई। मैं अपने असिस्टेंट से कहने लगा। असिस्टेंट भी मेरी बात को समझ गया था, बोला, उस्ताद हम जल्दी करते हैं। और वो जल्दी से जैक वगैरह निकाल करके नीचे ले आया। अब हम लेट करके, वही लेटा था, मैं बैठ करके जैक को लगवाने का इंतज़ाम कर रहा था कि जल्दी से जैक को चढ़ाया जाए ताकि पहिया को खोला जाए। और इतने ही देर में
ऐसा लगने लगा कि तेज तेज हवा खूब जोरों से चलने लगी, जैसे आंधी उस जगह पर आ गई हो। धूल मिट्टी बहुत सारा उड़ने लगा था। और ऐसा स्टार्ट हुआ, थोड़ी सी देर के बाद ही वो आंधी विकराल रूप ले लिया था। अब हम लोग टायर क्या बदले, करें तो क्या। जहाँ थे हम लोग वहीं बैठे रह गए, ट्रक के नीचे जहाँ पर टायर हमें बदलना था। जैक वहीं पर रखा हुआ था। और तभी हमारा जैसे ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया हो, और जैसे ही ये स्टार्ट हुआ, जैसे किसी ड्राइवर उसको चलाने लगा हो। अगर मैं अपने लड़के को हाथ पकड़ कर के बाहर नहीं खींचता तो जो पहिया था उसके सीने पर चढ़ गया होता। एक तो अभी भी तेज तेज हवा चल रही थी, और ऊपर से हमारा ट्रक किसने स्टार्ट कर दिया, और कौन चला रहा है ट्रक को। मैं अब ट्रक के साइड में भागा, लड़के को तो मैं बाहर खींच लिया था। और जब ट्रक के पास अभी जो स्पीड था बिल्कुल कम था, और जब मैं ट्रक के पास दौड़ा उस आंधी तूफान में, मैं देखने लगा तो ट्रक में मुझे एक काला साया नज़र से आया। बिल्कुल धुंधला धुंधला चेहरा उसका नज़र आ रहा था। अब वो मेरी तरफ देखने लगा नीचे। मैं चिल्ला रहा, भाई कौन है ट्रक में मेरे, कौन ट्रक लेके जा रहा था। मुझे लगा कि जो अम्मा ने बोला है शायद कोई चोर और गिरोह है जो ट्रक को चुराने की कोशिश कर रहा है। मैंने गलती से चाबी उसी में लगा हुआ छोड़ दिया था, क्योंकि हमें ट्रक का पहिया बदलना था। अब मैं यही समझा था कि शायद ये चोर बदमाश हैं जो हमारा ट्रक लेकर के भागने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ट्रक के साथ दौड़ रहा था, अब खिड़की पर जैसे लटक सा गया था। अब मैं उस ड्राइवर को देख रहा था जो धुंधला धुंधला काला काला सा नजर आ रहा था। नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है उसका चेहरा और शरीर साफ क्यों नहीं दिख रहा है। अब मुझे देखते ही समझ में आ गया कि अरे ये तो कोई भूत प्रेत है, क्योंकि मैं ऐसी बात सुन रखा था इस रोड पर। और मैं भगवान को प्रार्थना करने लगा, हनुमान जी का चालीसा स्टार्ट कर दिया पढ़ना। जैसे ही मैं चालीसा पढ़ना शुरू किया, वो धुंधला साया अब धीरे धीरे ट्रक को रोकने लगा। अब कुछ ही दूर चल कर के ट्रक मेरा रुक गया था। अब उस ट्रक में जो धुंधला साया मेरा ट्रक को चला रहा था, ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, वो गायब हो चुका था। और उसके साथ जो आंधी तूफान जैसा हुआ पड़ा था माहौल, सब कुछ शांत हो गया। मेरा लड़का पीछे पीछे दौड़ रहा था, और मैं तो गेट के पास लटका हुआ था बाहर में। मैं डरा हुआ बहुत था, बहुत तेजी से मेरा दिल धड़क रहा था। अब मैं समझ गया था कि ये खेल किसी भूत प्रेत का ही है। लड़का मेरा पहुंच गया और कहने लगा, उस्ताद क्या हुआ उस्ताद, कौन लेके ट्रक भाग रहा था। लेकिन मेरी आवाज़ निकल नहीं रही थी। मैं अपने मन में हनुमान चालीसा अभी भी पढ़ता जा रहा था। और जब मेरा मन थोड़ा स्थिर हुआ डर से, मैंने बोला जल्दी से ट्रक में बैठो, देरी मत करो। अब फिर हम भी दरवाज़ा खोले और ट्रक में सवार हो गए। अब मैं पंचर पहिया का बिल्कुल परवाह नहीं किया और ट्रक को दौड़ा दिया सड़क की तरफ में। ट्रक दौड़ाई जा रहा था, लेकिन पीछे की तरफ देखता जा रहा था। लेकिन अब न तो वहाँ आंधी थी, ना कोई तूफान था, ना कोई भूत प्रेत मुझे नज़र आ रहा था। हालांकि मन में अभी भी हनुमान चालीसा में पढ़ता जा रहा था। 1 घंटा चलने के बाद मुझे एक खाली ढाबा नजर आया। जब उस ढाबे की रोशनी देखा तब मुझे बहुत राहत महसूस हुई। और फिर हम उस ढाबे पर जा कर के रुक गए। हम दोनों लोग उतरे। इस बार मैं चाबी निकालना नहीं भूला, मैं सबक ले लिया था। मैं ढाबे पहुंचा तो ढाबे वाला अपने काम में व्यस्त था। छोटा सा ही ढाबा था।
मैं कहने लगा कि चाचा खाना मिल जाएगा। उसने बोला हाँ बेटा खाना मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा फरमाइश मत करना क्योंकि बस दाल ही दाल बचा हुआ है और रोटी मिल जाएगी। मैंने कहा चाचा इतना ही चाहिए। अब फिर मैं चाचा को अपनी सारी बात बताने लगा कि चाचा पीछे हम लोग के साथ में क्या क्या हुआ है। वो मेरी बात सुन करके मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा कि जब उस दादी अम्मा ने तुम्हें बोल दिया था कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ तो तुम लोग क्यों नहीं भागे। वो मुझे घूर करके और डांटने लगे। वो कहने लगे कि वो जो दादी अम्मा जो है वहाँ की रखवाला है और जो भी वहाँ पर ऐसे फंसता है तो उसको बचाने की काम करती है। तो तुम लोग को तो समझ जाना चाहिए था कि कोई न कोई यहाँ पर कठिनाई आने वाली है। अब मैं क्या बताऊं कि मुझे अंदेशा तक नहीं था कि हमारे साथ में ऐसा होने वाला है, कोई भूत प्रेत हमारे ट्रक के साथ में खेलने वाला है। वो तो मेरे लड़के को सीने पर ही पहिया चढ़ा देता। अब मैं उसकी बात सुन करके और सहम गया था। मैं कहने लगा कि चाचा वो भूत प्रेत क्या हमेशा वहाँ पर ऐसे ही करते हैं। वो कहने लगे कि नहीं बेटा, कभी कभी ऐसी घटना का मुझे खबर मिलती है कि मैं उस एरिए में नज़दीक में हूँ और ख़ास करके अमावस की रात को ही ऐसा घटना मुझे सुनने को मिलता है। तो बेटा जितने लोग मेरे ढाबे पर रुकते हैं मैं उनको सतर्क करता रहता हूँ कि इस रोड पर कहीं पर रुकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। और कमाल की बात ये थी कि जो पहिया हमारा पंचर उस टाइम दिख रहा था वो पहिया बिल्कुल हवा भरा हुआ था, कोई पंचर उसमें नहीं थी। अब मैं समझ गया था कि अभी मेरी जो ड्राइवरी है, मैं तो ट्रक तो ज़रूर चला रहा हूँ लेकिन अभी दिन दुनिया और बहुत कुछ सीखना बाकी है अपने बचाव के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको भी अपनी कहानी कोई बतानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी मैं डाल रखा हूँ, अपलोड कर रखा हूँ, जो आपको सुनने में बहुत आनंद आएगी। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर आप लोग विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। और इस चैनल को भी आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब फिर हम मिलते हैं एक ऐसी ही घटना के साथ में अगले दिन। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।